अपनी आंखों से इन बहते हुए आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि जो तुम खो चुके हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। जब इंसान चारों तरफ से मुश्किलों से घिर जाता है, जब उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपने ही बेगाने हो जाते हैं और किस्मत भी साथ छोड़ती हुई नजर आती है, तब इंसान टूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि उसका दर्द दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन मेरे दोस्त, जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचो कि क्या ये आंसू तुम्हारी समस्याओं का समाधान है? क्या रोने से वह लौट आएगा जो चला गया? क्या रोने से तुम्हारी बिगड़ी हुई किस्मत संवर जाएगी? नहीं। रोना इंसान की कमजोरी नहीं है, लेकिन केवल रोते रहना और हार मान लेना उस परमात्मा के दिए हुए जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। इस जीवन के कुरुक्षेत्र में हर इंसान को अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसान का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता करके रोते हो तो तुम वास्तव में भगवान की योजना पर शक कर रहे होते हो। तुमने कभी किसी कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा है? वह मिट्टी को रौंदता है, उसे पानी में गलता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर घुमाता है और बाहर से थपकी मार मार कर उसे आकार देता है। जब वह बर्तन को भट्टी की आग में तपाता है तो क्या कुम्हार उस मिट्टी का दुश्मन होता है? नहीं, वह तो उसे मजबूत बना रहा होता है ताकि वह बाजार में अपनी सही कीमत पा सके और जीवन भर लोगों के काम आ सके। तुम्हारी जिंदगी में ये जो दुख हैं, ये जो दर्द और असफलताएं हैं, ये उसी कुम्हार की भट्टी की तरह है। भगवान तुम्हें इस दुख की आग में तपा रहे हैं ताकि तुम और अधिक मजबूत होकर निखर सको। अगर मिट्टी भट्टी की आग से डर कर रोने लगे तो वह कभी एक सुंदर और पक्का घड़ा नहीं बन सकती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, या शायद तुमने किसी व्यापार में अपना सब कुछ गंवा दिया। तुमने जिस इंसान पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। आज तुम उस धोखे को याद करके रात रात भर रोते हो। तुम्हें लगता है कि गलती तुम्हारी थी या भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि भगवान ने तुम्हें उस गलत इंसान से बचा लिया है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें हमारा मनचाहा व्यक्ति या मनचाही चीज क्यों नहीं मिली, लेकिन ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर हमें वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में एक बहुत ही तेज धार वाला चाकू लेकर खेल रहा था। उस चाकू का हैंडल बहुत चमकदार और सुंदर था, इसीलिए बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। जब उसकी मां ने देखा कि बच्चे के हाथ में एक खतरनाक चाकू है तो वो दौड़ कर आई और उसने झटके से वो चाकू बच्चे के हाथ से छीन लिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि उसकी मां कितनी बुरी है जिसने उसका सबसे सुंदर खिलौना छीन लिया। वो जमीन पर लौट लौट कर रोने लगा और अपनी मां से नफरत करने लगा। लेकिन क्या वह मां सच में बुरी थी? नहीं। वह जानती थी कि अगर वह चाकू बच्चे के हाथ में रहा तो वह उसे गहरा घाव दे देगा। वह बच्चा नासमझ था, उसे केवल उस चाकू की चमक दिखाई दे रही थी, उसका खतरा नहीं। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे लोग या कई ऐसे अवसर होते हैं जो बाहर से बहुत चमकदार और आकर्षक लगते हैं। हम उनसे जुड़ जाते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मान बैठते हैं। लेकिन हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे श्री कृष्ण सब जानते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए भविष्य में जहर बन जाएगा, कौन सा इंसान हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए वो समय रहते उन गलत लोगों को, उन गलत परिस्थितियों को हमारी जिंदगी से झटके से निकाल फेंकते। उस समय हमें बहुत दर्द होता है,
हम उस बच्चे की तरह जमीन पर लौट लौट कर रोते हैं, भगवान को कोसते हैं, लेकिन हकीकत में भगवान ने हमें एक बहुत बड़े घाव से बचा लिया होता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसके लिए रोना छोड़ो। ये समझ लो कि उसकी भूमिका तुम्हारी जिंदगी में बस उतनी ही थी, उसने तुम्हें एक सबक सिखाना था और वह सिखाकर चला गया। अब धैर्य रखो, क्योंकि जिसने तुम्हारे हाथ से वह खतरनाक चाकू छीना है वह तुम्हें खेलने के लिए कोई सुरक्षित और खूबसूरत खिलौना जरूर देगा। जिंदगी में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। आज के इस दौर में हम सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हम मेहनत करें और कल हमें सफलता मिल जाए। आज हम बीज बोएं और कल पेड़ पर फल लग जाएं। लेकिन प्रकृति का यह नियम नहीं है। हर चीज का एक सही समय होता है और वह चीज अपने निर्धारित समय पर ही होती है। तुमने बांस के पेड़ के बारे में तो सुना होगा। जब एक किसान बांस का बीज बोता है तो वह उसे रोज पानी देता है, खाद देता है और उसकी देखभाल करता है। एक साल बीत जाता है, जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरा साल बीतता है, फिर भी कुछ नहीं होता। तीसरा और चौथा साल भी ऐसे ही बीत जाता है। आस पास के लोग किसान का मजाक उठाने लगते हैं कि वह एक बंजर जमीन पर अपना समय और पानी बर्बाद कर रहा है, लेकिन किसान धैर्य नहीं खोता। वो अपनी मेहनत जारी रखता है और फिर 5वें साल में एक छोटा सा अंकुर जमीन से बाहर आता है और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि अगले सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर वो बांस का पेड़ 90 फुट तक बढ़ जाता है। अब सोचो, क्या वह बांस का पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वह पिछले 5 सालों से जमीन के नीचे अपनी जड़ मजबूत कर रहा था। अगर वह अपनी जड़ मजबूत नहीं करता तो 90 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने पर हवा का एक झोंका ही उसे गिरा देता। तुम्हारे जीवन का संघर्ष भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई फल नहीं मिल रहा। तुम निराश होकर रोने लगते हो कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। लेकिन मेरे दोस्त, भगवान इस समय तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। वह तुम्हें इस लायक बना रहे हैं कि जब सफलता तुम्हारे कदम चूमे तो तुम उस सफलता के वजन को संभाल सको। तुम अहंकार में अंधे न हो जाओ और हवा के पहले झोंके से गिर न पड़ो। इसीलिए धैर्य रखो। तुम्हारा समय भी आएगा। जब तुम्हारा बांस का पेड़ जमीन से बाहर आएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। बस रोना छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। इंसान की एक बहुत बड़ी फितरत होती है कि वह अपने दुखों का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सहानुभूति जताएं, हमारे आंसू पोंछें, लेकिन यह दुनिया की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कोई भी इंसान तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए नहीं पोंछ सकता। जब तुम रोते हो तो लोग एक बार तुम्हारे पास आएंगे, 2 बार आएंगे, लेकिन बार बार तुम्हारे रोने पर लोग तुमसे दूर भागने लगेंगे। दुनिया हमेशा मजबूत और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ खड़ी होती है। रोते हुए चेहरों से लोग अक्सर किनारा कर लेते हैं। लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बेबसी का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने आंसू किसी इंसान के सामने मत बहाओ। अगर रोना ही है तो अकेले में अपने कान्हा के सामने रो, उस ईश्वर के सामने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दो। क्योंकि केवल वही है जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझता है और कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। हमारे जीवन में किस्मत और कर्म का एक बहुत ही गहरा संबंध है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो वह मिल ही जाएगा, फिर कर्म करने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान गीता में समझाते हैं कि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। किस्मत एक बंद दरवाजे की तरह है और कर्म उस दरवाजे की चाबी है। हो सकता है कि दरवाजे के उस पार तुम्हारे लिए अपार खुशियां और सफलता रखी हो,
लेकिन अगर तुम कर्म रूपी चाबी को घुमाओगे ही नहीं तो वह दरवाजा कैसे खुलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाबी लगाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, तब हम निराश हो जाते हैं। उस समय धैर्य की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि वह दरवाजा अभी तुम्हारे लिए खुलने का सही समय न हो। रिश्तों की बात करें तो आज के समय में सच्चे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। हर इंसान किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े है। तुम अपना सब कुछ किसी के लिए न्योछावर कर देते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तो वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। ये धोखा इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन याद रखो, धोखा वही खाता है जो अंधा विश्वास करता है। हर इंसान की एक वास्तविकता होती है जिसे हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वास्तव में वह तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा होता, वह अपनी असलियत तुम्हें दिखा रहा होता है। तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि एक झूठे इंसान का पर्दा तुम्हारे सामने फाश हो गया। उस इंसान के लिए अपने कीमती आंसू बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस इंसान ने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की, वह तुम्हारे आंसुओं की कद्र क्या करेगा। अपनी कीमत पहचानो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम उस परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा और शक्ति छिपी हुई है। अपने इस आत्मसम्मान को किसी के पैरों तले मत कुचलने दो। जीवन के एक बहुत ही खूबसूरत नियम को हमेशा याद रखना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं ठहरता। रात कितनी भी गहरी और अंधेरी क्यों न हो, उसे सुबह की पहली किरण के सामने झुकना ही पड़ता है। तुम्हारा यह दुख, तुम्हारी यह परेशानी हमेशा के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक बुरा दौर है, एक परीक्षा है। क्या तुम किसी परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा देना छोड़ देते हो? नहीं, तुम और ज्यादा तैयारी करते हो। जिंदगी भी हर दिन तुम्हारा इम्तिहान ले रही है। अगर तुम रोते रहोगे, घबराते रहोगे, तो तुम इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाओगे। तुम्हें डटकर खड़ा होना पड़ेगा। अपने सीने में एक आग जलानी होगी, वह आग जो तुम्हारे आंसुओं को सुखा दे, वह आग जो तुम्हें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे। विश्वास की ताकत को कभी कम मत समझना। एक बार एक गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे। गांव के सभी लोगों ने फैसला किया कि वे गांव के मंदिर में इकट्ठा होकर भगवान से बारिश के लिए सामूहिक प्रार्थना करेंगे। तय दिन पर गांव के सभी लोग मंदिर के मैदान में जमा हुए, लेकिन उस पूरी भीड़ में केवल एक छोटा सा बच्चा था जो अपने साथ छाता लेकर आया था। इसे कहते हैं विश्वास। प्रार्थना तो सभी कर रहे थे, लेकिन यह विश्वास केवल उस छोटे से बच्चे को था कि प्रार्थना के बाद बारिश जरूर होगी और उसे छाते की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा भगवान पर विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें शक होता है कि शायद मेरा काम नहीं होगा। जहां शक होता है वहां चमत्कार नहीं होते। अपने कान्हा पर 100% विश्वास रखो। अगर उसने तुम्हें जीवन दिया है तो वह तुम्हारे जीवन की नैया को पार भी जरूर लगाएगा। हम अक्सर अपने भूतकाल के बारे में सोच सोच कर रोते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा न किया होता, काश मैंने वह फैसला न लिया होता। लेकिन क्या काश कहने से बीता हुआ कल वापस आ जाएगा? भूतकाल एक रद्दी अखबार की तरह है जिसे तुम एक बार पढ़ चुके हो। उसे बार बार पढ़ने से कोई नई खबर नहीं मिलेगी। उससे सिर्फ एक काम किया जा सकता है, सबक लेना। अपनी पुरानी गलतियों से सबक लो और आगे बढ़ो। वहीं दूसरी तरफ हम अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित रहते हैं। आगे क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये चिंता भी दीमक की तरह हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। भगवान कहते हैं कि न भूतकाल तुम्हारे हाथ में है और न ही भविष्य। तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, तुम्हारा आज है।
इस आज को बेहतर बनाओ। आज मुस्कुराओ, आज मेहनत करो, आज किसी की मदद करो। अगर तुम्हारा आज अच्छा होगा तो तुम्हारा कल अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपने आप पर तरस खाना बंद करो, खुद को बेचारा समझना छोड़ दो। तुम कोई लाचार प्राणी नहीं हो। उठो, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाओ और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हें गिराने की 1000 कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें हर बार गिरकर उठना है। जब तक तुम्हारे भीतर सांस है तब तक उम्मीद बाकी है। धैर्य रखो, समय के चक्र को घूमने दो। आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। बस ईमानदारी से अपना काम करते रहो और अपने मन को शांत रखो। उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी तरह एक अशांत और रोते हुए मन से कभी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। मन को शांत करो, भगवान का ध्यान करो और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरे श्री कृष्ण का वादा है। बस अपने कदम रुकने मत देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।